बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये आज का जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर का तसलसल है। पिछले लेक्चर में ही हमने आपको कहा था कि चूँकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ज़्यादा भी हैं और आर्शिमीदेस या आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर इन्होंने अच्छा लेंथी किस्म का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो हम इस वजह से इसको दो हिस्सों में कर रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इंशाल्लाह इसी लेक्चर में सबसे आखिर में हम देखेंगे, क्योंकि उसके छोटे छोटे हिस्से हैं और बहुत सारे हैं, तो उनको आहिस्ता से हम आखिर में देखेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हुक्स लॉ के ऊपर है। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वेट ऑफ 30 न्यूटन, यानी जो फोर्स है, वेट की फोर्स है और वो 30 न्यूटन, किसी तार के साथ हमने 30 न्यूटन वेट जो है वो सस्पेंड किया है, हैंग किया है। अब नेचुरली अब अगर आप किसी तार के साथ, किसी स्प्रिंग के साथ अगर कुछ वज़न को लटका देते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है। अब वो कहता है कि वो जो तार थी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी 2.0 मीटर। वो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो 2.0 मीटर थी। अब जब हमने उसके साथ वो वज़न लटकाया, उसके नतीजे में उसकी लेंथ हो गई, यानी इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ 2.20 मीटर। अब उसमें जो चेंज इन लेंथ था जिसको हम हुक्स लॉ में एक्स से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बारहा ये कह रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है तो फिर बहुत आपका काम आसान हो जाता है। F इज इक्वल टू के एक्स। सो x हमारे पास हो जाएगा एल एफ, यानी उसकी सेकेंड लेंथ माइनस उसकी इनिशियल। आप इसको 1 और 2 भी कर सकते हैं। 2.20 माइनस 2.0, तो x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। डोंट फॉरगेट द यूनिट। फोर्स, अब k हमने फाइंड करना है। k इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू के एक्स, मैंने वहाँ लिख दिया था दूसरी दफ़ा, लेकिन चलिए यहाँ भी लिख देते हैं। k इज इक्वल टू के एफ, ये इधर नीचे आके x हो जाएगा। k इज इक्वल टू यूनिट्स आपने खुद ये वैल्यूज़ डाल के न्यूटन पर मीटर, हमारे पास उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब यंग्स मॉडुलस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाइएगा। एन 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ इज 80 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ठीक है, बार हम कर चुके हैं इसलिए दोबारा बार बार नहीं करता हूँ। कहते हैं गिटार की जो तार है उसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है और उसका जो डायमीटर है, वो जो तार है उसका डायमीटर d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यानी ये 1 × 10⁻³ मीटर। अगर आप चाहें तो उसको रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह डायमीटर से भी। आपको पता है कि अब वंस अगेन यंग मॉडुलस में आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एल और ए एल, where F is the force, L is the original length, A is the area of the wire and L is the change in the length। ये चीज़ें, और Y तो नेचुरली यंग मॉडुलस है, तो ये चीज़ें अगर आप अब देखिए हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक चीज़ों को पूरा करना है। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। चूँकि हमारे पास D है तो अब आपको ये भी पता होगा कि R जो है वो D/2 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया हो जाएगा पाई d² डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू को 3.14 ले लिए करें, उस चक्रों में मत पड़ें। ये 22 और 7 वो आपको मुश्किलों में डाल देगा। 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर ओवर 4। ये अब प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे सॉल्व करके ही चलना पड़ेगा। 1 एक्सपोनेंट -3 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3.14
डिवाइडेड बाय 4, सो हमारे पास आ जाता है 7.85 10 टू पावर -7, 7.85 10 टू पावर -7, और एरिया है तो यूनिट इसका होना चाहिए मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब वो कहता है, आगे चलिए, कहता है द कार मस्ट बी टाइटन टू अ टेंशन ऑफ 2000 न्यूटन, यानी फोर्स भी उसने हमें बता दिया इसका 2000 न्यूटन फोर्स, इतनी टेंशन उसमें हो कि 2000 न्यूटन के इक्वल हो जाए। अब हम उसको कितना स्ट्रेच करें, यानी उसके अंदर एल कितना होना चाहिए। और याद रखिएगा कि स्टील के लिए उसने ये गिवन है, जो स्टील गिटार स्ट्रिंग है, असूलन तो उसको इसमें आपको यंग मॉडुलस देना चाहिए, लेकिन बाहर तो आप अगर नहीं गिवन तो आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर दें, 10 टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो रिलेशन हमने यूज़ करना है, हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, गिवन भी आ चुके हैं और रिक्वायर्ड भी। वी हैव टू फाइंड आउट एल, वाई इज इक्वल टू एफ एल ई स्मॉल एल, इसको इधर लाऊंगा तो एफ एल ओवर ए वाई। वैल्यूज़ आपने खुद पुट करनी है, जब आंसर आ जाए तो लेंथ है मीटर में आपने मेंशन कर देना है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ताकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं साथ साथ इसको अंडरस्टैंड भी करते जाएं। अ ब्लॉक इज फुली इमर्स्ड इन वाटर, कोई ब्लॉक है, हमने उसको पानी में डुबोया है। अब हमने उस ब्लॉक का वेट किया, वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर, which is 30 न्यूटन। उसके बाद कहता है हमने while immersed its apparent weight was found to be 25 न्यूटन। अब हमने उसको पानी में डुबो दिया, जब उसके बाद हमने उसका वेट किया, यानी वेट ऑफ ब्लॉक इन वाटर, ये एयर हो गया, ये वेट इन वाटर हो गया 25 न्यूटन। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं द अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक। वन बाय वन करते जाएंगे तो हमारा अब अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट उसके ऊपर कितना है, या बाइंड फोर्स एफ बी उसके ऊपर कितना लग रहा है। अप थ्रस्ट या एफ बी हम फाइंड कर सकते हैं वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारी वीडियो ज़्यादा तवील भी ना हो और उसके अंदर अंदर ही चीज़ें चलती रहें। वेट इन एयर है 30 न्यूटन, वेट इन वाटर है 25 न्यूटन। सो उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन। उसके आगे कहता है द अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक, यह हमें पता चल गया, दिस इज पार्ट नंबर ए। द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ वाटर, वो पूछता है कि जी वेट ऑफ द ब्लॉक तो उसने हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ द वाटर कितना है। अब आपको पता है कि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स।
यानी वेट ऑफ वाटर जो है वो भी हमारे पास 5 न्यूटन ही होगा। ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को अगर आप रिकॉल करें तो उसमें वो कहता है कि जितना उसका वो जो लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट होगा वो बाइंड फोर्स के इक्वल होगा। तो बाइंड फोर्स हमारे पास या वो जो अप थ्रस्ट है वो हमारे पास 5 न्यूटन आ गया। तो 5 न्यूटन अगर ये है तो वो जो वेट ऑफ वाटर है वो भी 5 न्यूटन ही होगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, अब यहाँ पे नंबर सी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहां पे मैं थोड़ा सा आगे चल के इधर लिख दूंगा मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है आपको पता है, m इज इक्वल टू W/g। तो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो दिस विल बिकम 0.5 kg। वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करना है। अब आपको पता है कि डेंसिटी, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर v को मैं इधर ले आऊं तो ये रो इधर आ जाएगा, यानी v इज इक्वल टू m/रो। अब वाटर की मास तो हमने फाइंड कर लिया 0.5, और वाटर की डेंसिटी कितनी है ये आपको स्टूडेंट ज़बानी याद रखना है। तो इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर लीजिए, और या फिर अच्छा है कि अगर आप इसको यूं कर दें कि ये लिख दें 5 इंटू 10⁻⁻⁴ वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। ये हमें मिल गया किस चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यानी जो उसने डिस्प्लेस किया है। इधर आ जाते हैं, अगर चाहिए बड़ा दूर हम आ रहे हैं लेकिन मजबूरी है। अच्छा जी, अब आप गौर करें कि वो पूरा का पूरा इस एक न्यूमेरिकल के अंदर, आई एम सॉरी कि ये अगर मैं मुझे तो ये मिटाना चाहिए था, लेकिन चलिए ये हम आ जाते हैं यहाँ पे। आगे वो कहता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जितना वो ऑब्जेक्ट अपना, जब वो पानी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने जितना पानी डिस्प्लेस किया, जितना उसका वॉल्यूम था उतना ही उस ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम था। सो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विल आल्सो बी 5 इंटू 10⁻⁻⁴, yes it is -4 मीटर क्यूब। इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं मिटा दूंगा। आगे वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, यानी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक यानी रो। अब आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ब्लॉक का मास या वेट उसने हमें शुरू में दिया था, उसने कहा था वेट उसका है 30 न्यूटन इन एयर जो था, और उसका जब मास फाइंड करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 10, सो m इज इक्वल टू 3 kg। ये किस चीज़ का मास है, ये है ब्लॉक का। उसका वॉल्यूम हमें मिल गया 5 इंटू, ये यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं 10⁻⁻⁴, सो डेंसिटी इज इक्वल टू 3/5। इसको आप ऊपर ले आएँ तो 10⁻+4, ये इसको डिवाइड कर लेते हैं 3/5, 0.6 इंटू 10⁻+4, या फिर इसको आप 6000 अगर कन्वर्ट कर दें तो kg per meter cube. With this our chapter ends. मेरी कोशिश रही है कि इनको जितना सिंपल कर सकूं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था
स्टूडेंट्स मैं आपको बारहा ये रिक्वेस्ट भी करता रहा हूँ, एडवाइस भी करता रहा हूँ कि आप इसके जो MCQs हैं आप उनको इग्नोर शॉर्ट क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको आप इग्नोर मत करें। उनको भी देख लीजिए, उनमें भी आपके लिए काफ़ी सारी हिंट्स पड़ी हुई हैं और इनको आप स्टेप बाय स्टेप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बिट बाय बिट चलें तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।